बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लाया हूं अजीश नायर का लिखा हुआ उपन्यास फकीरा, जिसकी कहानियां जरूर आपके दिल को छूकर गुजरेंगे। तो पेश है इस उपन्यास का पहला हिस्सा, पहली मुलाकात। हेलो कुसुम, वापस कब आ रही हो? नहीं पता, उसने उदास होकर जवाब दिया। 1 सप्ताह हो चुका था पर वो अब तक वापस नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान था। मुझे डर था कि कहीं उसकी शादी न तय हो जाए। हम कई सालों से एक साथ थे। लोगों की नज़रों में हम मात्र एक प्रेमी जोड़ा थे, पर वास्तविकता तो ये थी कि हमारा रिश्ता आजकल के रिश्ते से काफ़ी ऊपर उठ चुका था। वह दिन भर मेरे घर में रहती और कभी कभी जब माँ की तबीयत खराब होती तो पूरा घर संभालने लगती थी, मानो कि वो मेरी पत्नी हो। माँ भी उसे एक बहू के रूप में ही देखती थी। अपने मन की हर बात वो कुसुम से साझा करती थी। सच कहूं तो माँ को कुसुम के साथ में एक सहेली मिल गई थी। उसका अकेलापन कुसुम के मेरे जीवन में आने से खत्म हो चुका था। घर में अब कोई भी काम होता तो उससे बिना पूछे हम करते ही नहीं थे। वो हमारे परिवार का एक सदस्य बन चुके थे। माँ और बेटे के जीवन की बसंत थी वो। मैं तो खुश था उसे अपने जीवन में लाकर, पर मुझसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो थी मेरी माँ। मेरी बहन रिया कुछ कहती तो नहीं थी, पर उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो भी हमारे इस रिश्ते से काफी खुश थी। मेरे घर के आसपास भी सभी इस रिश्ते से अनजान नहीं थे। सभी ये मान चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन प्रेम कहानी में अगर बाधाएं और कठिनाइयां ना हो तो प्रेम का मजा ही नहीं आता। मैं अक्सर उससे यही कहता था कि देखना, हमारी प्रेम कहानी एक मिसाल बनेगी। और सच तो यह था कि वाकई हमारी मोहब्बत एक मिसाल थी आज के समय में। आजकल जिस तरह लड़के और लड़कियां एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में आसानी से घुल मिल जाते हैं, ऐसे समय में किसी रिश्ते को बिना किसी गलतफहमी के एक पति पत्नी की भांति निभाना बहुत बड़ी बात थी। हम अक्सर पति पत्नी की तरह घूमते, फिल्म देखते और बात इतनी गंभीर हो चुकी थी कि पार्टियों के लिए जब भी कार्ड आता तो उसमें मेरे साथ उसका भी नाम लिखा रहता था। जिंदगी एकदम हमारे मुताबिक ही चल रही थी। दुख और दर्द का कोई निशान तक नहीं था। ईश्वर ने उसे मेरी जिंदगी में लाकर मेरी जिंदगी की खूबसूरती को बढ़ा दिया था। उसके बिना जीवन की कल्पना अब संभव नहीं थी। हम एक दूसरे से जुदा होने के ख्याल से ही डरते थे। वो अक्सर कहती, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। और जब वो ये कहती थी, मैं उसके हाथों को थाम लेता और उसकी खूबसूरत आंखों में डूब कर कहता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम चिंता मत करो। और इन बातों को सुनकर वो मुझे गले से लगा लेती, मानो उससे मेरी बाहों में सुकून मिलता हो। उसे अपने हर डर और दर्द से छुटकारा मेरी बाहों में ही मिलता था। और जब मैं उसके हाथों को थामता था तो मुझे एक असाधारण शक्ति मिलती जिससे मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता था। हमारी मोहब्बत को सभी ने स्वीकार कर लिया था। पहले तो सब हमारे खिलाफ थे, क्योंकि हम 2 अलग अलग जाति से संबंध रखते थे। जब हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे तब कभी सोचा ही नहीं कि ये फर्क वाकई बहुत बड़ा फर्क है। भारत में रहने के बावजूद भी हमें एक होने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हालांकि मेरे और उसके घर में शादी के लिए हरी झंडी मिल चुकी थी, पर उसकी माँ जो गांव में रहती थी वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। कुसुम बचपन से ही अपने दादा दादी के पास रहती थी। उसके लिए तो उसके माँ बाप दादा दादी ही थे। अपने दादा दादी के प्रति उसका प्यार देख माता यशोदा का ख्याल आता था और इस बात पर यकीन हो जाता कि जन्म देने वाली माँ से बड़ा और महान पालने वाली माँ होती, जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ की भांति ही निस्वार्थ भाव से प्यार करती है, जबकि उसे पता है कि ये उसके शरीर का अंश नहीं है। हमारी प्रेम कहानी की भी शुरुआत आम प्रेम कहानी की भांति ही हुई थी। वही नजरों का मिलना, मेरा उसे देखकर मुस्कुराना और उसका शर्मा कर नजरें झुका लेना। उसकी यही अदाएं बेचैन कर देती थी। मैं जब जब उसे देखता मैं खुद का न रह पाता, बस उसी का होता चला जाता। अजीब सा आकर्षण था उसमें। कोई भी आसानी से आकर्षित हो सकता था और मुझ जैसा दिल फेंक तो एक पल में अपने आप को उसकी खूबसूरती के लिए त्याग दे। और हूबहू ऐसा ही हुआ था। वास्तव में हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। अगर मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाऊं तो उसके घर की खिड़की सामने नजर आ जाती थी। बचपन में तो खिड़की पर नजर नहीं जाती थी, पर जब जवानी दहलीज पर खड़ी हो तो हर उस दरवाजे और खिड़कियों पर नजर चली जाती है जहां खूबसूरत लड़की रहती हो। जब जवानी के हार्मोन्स शरीर में उथल पुथल मचाते हैं
तब आंखें भी मस्तिष्क की बात को नकार कर इस दिल की बातों को सुनने को मजबूर हो जाता है, और मैं भला इससे अछूता कैसे रह पाता। उससे मेरी मुलाकात 2000 में हुई थी और उसी दिन में ही हम एक दूसरे के नाम से वाकिफ हुए थे। बस इतनी सी ही थी हमारी पहली मुलाकात, बहुत सरल और सीधी सादी। मुझे क्या पता था कि जिस लड़की को मैं देख रहा था वही लड़की कुछ सालों बाद मेरी नींद उड़ा देगी। वक्त का भी जवाब नहीं, कब किस तरह इंसान को नचा दे कुछ भी नहीं पता। पहली बार जब मैंने उसे देखा उस वक्त वो सांवली थी, पर उसके चेहरे में उस वक्त भी एक आकर्षण था। बातों को वो खींच खींच कर बोलती थी और इसी कारण उसकी बातों में मधुरता आ जाती थी, पर उस वक्त उसका यह गुण मुझे प्रभावित नहीं कर रहा था, और शायद इसलिए कि मैं उस वक्त मोहब्बत से अनजान था। खैर जो भी हो, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये लड़की आगे जाकर मेरी खूबसूरत जिंदगी की वजह बन जाएगी। बात तो उन दिनों की है जब मैंने 12वीं पास कर जमशेदपुर के सिटी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। स्कूल से निकलकर कॉलेज की दुनिया में कदम रखने की खुशी ही कुछ अलग होती है। संपूर्ण भावनाओं के साथ भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे मन और मस्तिष्क में कॉलेज की जो छवि थी वो फिल्म जैसे कॉलेज की थी, जहां विद्यार्थी तो बहुत होते थे पर हीरो की जिंदगी को कुछ इस तरह दिखाया जाता था कि हर विद्यार्थी वास्तविक जीवन में उसे जीना चाहता था। मैं भी उनमें से एक था जो पूर्णतः फिल्मी था और अपनी जिंदगी में इस तरह का बदलाव चाहता था। पर जिंदगी हमारे चाहने से हमेशा नहीं बदलती। कभी कभी हमें ऊपर वाले की स्क्रिप्ट के अनुसार भी चलना पड़ता है, और हुआ भी कुछ ऐसा है। कभी कभी हमारा रिश्ता उन लोगों से जुड़ जाता है जिसके विषय में हमने कभी सोचा ही नहीं था। दुनिया के इस रंगमंच में किरदार पहले से ही निर्धारित रहते हैं। लोगों का हमारी जिंदगी में आना जाना इसी ऊपर वाले की स्क्रिप्ट के अनुसार ही होता है। हम मात्र कठपुतलियां हैं, केवल कर्म के सिवा और कुछ भी नहीं हमारे हाथों में। कब कैसे और कहां कौन हमारी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देगा और कौन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, यह केवल ईश्वर को पता है। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, शांत भाव से अपना कार्य करते रहो, क्योंकि ईश्वर भी कर्मठ लोगों का साथ देता है। दिक्कतें और परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। अगर कठिनाइयां ना हो तो इंसान में अपने अस्तित्व और सुख सुविधाओं का अहंकार आ जाता है, इसलिए कठिनाइयां अच्छी हैं। अब सिटी कॉलेज के दिन किस तरह से गुजरने वाले थे ये हम अगले अंक में जानेंगे। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।